हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी टेक्स्ट बुक। मेरा नाम है अनन्या सिंह और ये वीडियो उन सभी सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जो एसएससी सीजल 2026 में ट्राई करने नहीं जा रहे हैं, जो अपना 100% देने जा रहे हैं। क्योंकि अगर सीजल 2026 का सरकारी नौकरी बनने का, अपने सरकारी नौकर बनने का, सरकारी अफसर बनने का, इनफैक्ट आई शुडंट से नौकर, सरकारी अफसर बनने का अगर आपने सपना देखा है तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगी। मैं ऐसा कह ही नहीं सकती कि अगर आप आज सो के उठे हो, बिल्कुल आज से पढ़ना ही शुरू करोगे, तो इस वीडियो से कुछ ज़्यादा जादू हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि टाइम मोटा-मोटी अभी 90 दिन है। 90 डेज़ का टाइम है, 90 डेज़ में कोई मैजिक नहीं होगा। लेकिन आप जितना हार्ड वर्क और जितना बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर वे में काम करोगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो बच्चे इस समय यही कंफ्यूज्ड होते हैं कि इस समय हम अपना टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करें, कैसे हम तैयारी कर लें 90 डेज़ में। वो मदद मैं आपकी यहाँ पे करने वाली हूँ। आपको होना बहुत सीरियस पड़ेगा इन 90 डेज़ के लिए ना यार, हाइबरनेट कर जाओ। कहने का मतलब है इतना छुपा लो खुद को अपने कमरे में, अपने घर में, दीन दुनिया 90 दिन के लिए भूल जाओ। आज से बस अपना जो एक्सेस है ना, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, शादी-ब्याह सब बंद कर दो। एक दिन होली की छुट्टी ले लेना, एक दिन मज़े कर लेना होली वाले दिन, दैट्स इट। तो आज से खुद को हाइबरनेट कर लीजिए। अगर नौकरी चाहिए इसी साल तो, अगर आप हाँ 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ने की क्षमता रखते हैं तो, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ तो फिर वही है कि इस बार देखेंगे कैसा पेपर आता है, अगले साल फिर देंगे। क्यों यार? आने वाला है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद प्लानिंग करेंगे, ये मत करिए। ठीक है? ये करोगे तो फिर और समय निकल चुका होगा। तो 90 दिन क्या-क्या करना है, चलिए आपको थोड़ा-सा मैं गाइड कर देती हूँ। बहुत सा बच्चा ऐसा है जो कहता है मैम पढ़ने में मन नहीं लगता, या फिर जो बच्चा है, बहुत सा बच्चा कहता है मैम हम 3, 4, 5, 6 घंटे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा दिमाग काम नहीं करता, मन नहीं लगता। मेहनती बहुत है, तेज़ बहुत है बच्चा, लेकिन फिर वो उसके आगे पढ़ नहीं पाता। तो देखो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, इसके भी तरीके मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम हो कब सकता है। जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि हमारे पास दिन कितने बचे हैं, हमारे पास टाइम कितना है, तो आप उस अकॉर्डिंग प्लानिंग ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़, जो आपका टियर 1 का पेपर है, ठीक है? वो आपका नोटिफ़िकेशन मार्च 2026 में, मार्च में नोटिफ़िकेशन आ जाएगा अभी 1-2 हफ्ते में। अप्रैल मई तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे, लास्ट डेट है, और मई जून 2026 में आपका पेपर होगा। तो हम मोटा-मोटी 90 डेज़ ही मान के चल रहे हैं। ठीक है? कुछ खास इसमें डिले देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल तो यही है कि इसी टाइम आपका पेपर होगा। तो इसी अकॉर्डिंग आपको सीरियसली अपनी चीज़ें करनी है। शुरुआत कैसे करी जाती है? शुरुआत अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं करी है, तो शुरुआत करने का तरीका यही है। मैं ये समझ रही हूँ कि आप लोगों के ना बेसिक्स इस टाइम पे बहुत टिके आप नहीं होंगे उस पे, आपके क्लियर होंगे। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट वे में मैं बेसिक्स भी क्लियर कर लूँ, तो हमने एक फाउंडेशन बैच भी नया स्टार्ट किया है अभी सुपर पास लाइव में। उसी में आप एनरोल करके फटाफट से हमारे साथ पढ़ने लग जाओ। बेसिक्स कंप्लीट करके रिविज़न उसमें हम आपको करवा देंगे। तो शुरुआत की चीज़ें जो आपकी होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस गो थ्रू करना होता है कि सिलेबस क्या है, डीपली अच्छे से समझो, पढ़ो, ठीक है? उसी अकॉर्डिंग प्लान बनाओ। जैसे 90 डेज़ है, तो 90 डेज़ का आपको प्लान बनाना है। थोड़ा-सा अभी उसमें भी मैं आपको गाइड करूँगी कैसे-कैसे बनाना है। प्लान बनाइए, रिसोर्स इकट्ठा कर लीजिए, जो बैच आप अफ़ोर्ड कर पाओ। सुपर पास लाइव आपके पास नहीं है, ले लीजिए, बैच ले लो। मॉक टेस्ट भी उसी में है, मैं मॉक्स अलग से लिख रही हूँ, बट मॉक टेस्ट उसी में है। मॉक्स ले लिए, बुक्स ले ली, है ना? कौन-कौन सी प्लेलिस्ट आपको, अगर कभी यूट्यूब पे पढ़ते हो तो कौन-कौन सी प्लेलिस्ट है उसको डाउनलोड कर लिया या फिर सेव कर लिया। ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज़ इकट्ठा कर लो पहले अभी, ठीक है? एडिशनल कुछ जो टेलीग्राम वगैरह से आप पीडीएफ वगैरह प्रैक्टिस के लिए लेते हो, वो कुछ पीडीएफ्स अलग से डाउनलोड करके फाइल बना के रख लो, अपने सिस्टम में या ऑफलाइन जो भी। ये रिसोर्सेज़ आपको इकट्ठा करके रखने हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बना के रखनी है, वो है आपकी डिसिप्लिन वर्सेस कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन है अनुशासन। देखो बच्चा डिसिप्लिन में मतलब लड़खड़ा सकता है, बिल्कुल मान सकती हूँ मैं कि डिसिप्लिन आपकी मेंटेन नहीं रह पाएगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो आप कुछ भी लाइफ में हासिल कर लोगे। डिसिप्लिन वर्सेस कंसिस्टेंसी। तो डिसिप्लिन ये चीज़ है कि हमें यार सुबह उठना ही उठना है 5 बजे, हम सुबह 4 बजे का अलार्म लगा रहे हैं, तो 4 बजे हमें उठ ही जाना है, ये डिसिप्लिन है। कंसिस्टेंसी क्या है कि रोज़ हमने डिसाइड किया कि रोज़ हमको 12 घंटे पढ़ने हैं, हम नहीं उठ पाए 4 बजे, हमारा सर दर्द हो रहा था, हम बीमार हो गए थे, 2 दिन हम नहीं पढ़ पाए, तो हम तीसरे दिन 2-3 गुना पढ़ लेंगे। ये कंसिस्टेंसी है। तो डिसिप्लिन वर्सेस कंसिस्टेंसी, आप प्रेफर करो कंसिस्टेंसी, ठीक है? कंसिस्टेंसी का पलड़ा हमेशा भारी होता है, याद रखिएगा।
तो आपको शुरुआत किससे करनी है? अपने कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं सबसे पहले। पूरा सुपर पास लाइव में जो फाउंडेशन बैच है वो आपकी इसमें मदद करेगा। पूरे के पूरे कंसेप्ट्स आपके क्लियर कर देगा। प्रैक्टिस के लिए भी सुपर पास लाइव में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। यूट्यूब की क्लासेस हमारी, वाईटी की क्लासेस बहुत बहुत मदद करती हैं प्रैक्टिस में। ठीक है, वाईटी आप पूरा पूरा प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज करो, किताबों से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। पीवाईक्यूज खूब सॉल्व करना। जो आपसे कह रहा है पीवाईक्यूज खराब हो गए हैं, डिकेटी हो डिकेटी है, ये टीसीएस है, भैया उसकी बकवास मत सुनना। खूब पीवाईक्यूज लगाओ, रख के पीवाईक्यूज सॉल्व करो, खूब तुम्हारी हेल्प होगी, चाहे वो वोकैब हो, ग्रामर हो, कोई भी सब्जेक्ट और क्यों ना हो। सिर्फ इंग्लिश नहीं बता रही हूँ, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। पीवाईक्यूज खूब सॉल्व करिए। ठीक है, सिलेक्ट सेक्शनल मॉक सॉल्व करना आपके लिए बहुत यूजफुल फिलहाल इन समय रहेगा। खास करके स्टार्टिंग महीनों में, पहला महीना, पहले 1.5 महीने जो आपका रहेगा अभी आज से, उसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट देना बहुत यूजफुल है। 1.5 महीने के बाद से तुरंत आप 2-2 3-3 मॉक टेस्ट एक दिन में कंप्लीट देना शुरू कर दो। कुछ लोग का जिन्होंने एक बार अभी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जो रिपीटर्स हैं, वो तो अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर लें। आप अभी से मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हो। जो अभी ये चीजें जिनको अभी करनी है ना, वो सेक्शनल मॉक टेस्ट पे फिलहाल फोकस करिए। उसके बाद 1.5 महीने बाद फिर आप पूरा पूरा मॉक टेस्ट देना शुरू कर लेना। एक चीज होती है यार, हम जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, कुछ टाइम बाद हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाता है। हमें मन नहीं करता पढ़ने का, 2-3 दिन पढ़ लेते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर मन नहीं करता। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हफ्ते में एक दिन देखो आपको रखना है रिवीजन का, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा हफ्ते में एक दिन कोशिश करना, अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि मैं भटक जा रहा हूँ या नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या मेरा सर ही, कुछ लोग को लगता होगा यार मेरा सर ही दर्द होता रहता है हर टाइम, जब नींद ऊपर नीचे होती है, खाना सही से नहीं खा रहे हो, तो हर एक सरदर्द बहुत चीज है जो एस्पिरेंट स्टूडेंट्स में देखने को मिलती है कि सरदर्द परमानेंट करता रहता है। अगर ऐसी चीज हो तो हफ्ते में एक दिन ना डिजिटल डिटॉक्स का रखना आप लोग। ये हफ्ते में, वीक में एक दिन रख लेना। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि सर दर्द ही करता रहता है, कुछ मन ही नहीं करता, या तो नींद ही आती रहती है, एक दिन डिजिटल डिटॉक्स का रखना, मेरी बात मान के, जो दिन आपको सूटेबल लगे। उस एक दिन आप रिवीजन तो कर ही रहे होगे। ठीक है, और रिवीजन कैसे करोगे? कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई यूट्यूब नहीं, कोई बैच नहीं, कोई सुपर पास लाइव नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं, उस दिन नहीं। डिजिटल डिटॉक्स में सिर्फ और सिर्फ किताबों से आप पढ़ेंगे, अपने हैंड रिटन नोट से आप पढ़ेंगे, कॉपी पेन से आप पढ़ेंगे। दैट्स इट। ये पूरा दिन डिजिटल डिटॉक्स का है। पढ़ाई से इसमें कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन जो आपके रिसोर्सेज होंगे वो पूरे के पूरे आपके रिसोर्सेज, आपकी कॉपी पेन किताबें ये सब होंगी। ट्राई करिए कि आपका सर दर्द जो है ना परमानेंट खत्म ना हो जाए तो बताना। इसको अपनी हैबिट में लाइए। ठीक है, अपने किसी दोस्त वगैरह को भी अगर ये चीज परेशान हो रही है ना, तो ये वीडियो आप जरूर भेजना, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने इतना ज्यादा फिलहाल सुन ली, और अपने टाइम पे, अपने, जब मैं एक एस्पिरेंट थी तो मैंने भी ये चीज फेस करी थी। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोग हैं जो ये चीज फेस करते हैं। यार नींद नहीं पूरी हो रही है, फिर सरदर्द ही होता रहता है। एक दिन हफ्ते में डिजिटल डिटॉक्स का जरूर रखो। अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करो, अपनी नींद, आप जितनी भी नींद लेते, देखो मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि यार 7-8 घंटे ही तुम सो। सबका अलग अलग सिस्टम होता है। किसी किसी की बॉडी, सबकी बॉडी, हम सबकी बॉडी यूनिक है, सबकी बॉडी अलग तरीके की होती है। किसी को 7-8 घंटे चाहिए ही चाहिए होते हैं, कोई 4-5 घंटे में काम चला लेता है, मैं 4-5 घंटे में काम चला लेती हूँ। तो मैं तो ये हूँ, है ना? तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होता 7-8 घंटे के बिना, आप 7-8 घंटे सो। आप 4-5 घंटे, मैं कोई इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं करे कि ना मैं बहुत काबिल हूँ, मैं 4-5 घंटे में ही काम चला लेती हूँ, नहीं। सबकी बॉडी अलग अलग होती है। इसमें कोई शेम वाली बात नहीं है, अगर आपको 7-8 घंटे के बिना आप काम नहीं कर पाते, इट्स फाइन। लेकिन स्लीप को फिलहाल अपनी लग्जरी मत मानना। स्लीप आपकी लग्जरी तब बनेगी जब आप कुछ उस लेवल पे, उस स्टेज पे पहुंच गए होगे कि आप सो भी रहे हैं तो पैसा तो आ ही रहा है। अनलेस एंड अनटिल, प्लीज, स्लीप आपका सिर्फ एक, बोलते ना कि एक माइंड के लिए एक डिटॉक्स है, कि बस हम रिफ्रेश हो जाएं, क्योंकि उठ के हमें फिर से उस तरफ बढ़ना है जहां पे हमारी मंजिल है। तो स्लीप को प्रायोरिटाइज करो, अच्छा फूड, अच्छी हेल्थ, ये सब चीजें इस लेवल पे भी समझ लीजिए कि आपकी स्लीप आपके लिए आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अपनी हेल्थ जैसे ही एक भी दिन खराब हो गई ना, एक भी दिन जुकाम खांसी भी हो गया, तो ये समझ लो कि तुम्हारा 2 दिन, एक दिन चला गया। उस दिन बाकी लोग कितना आगे आपसे निकल जाएंगे, आपको आइडिया भी नहीं होगा। क्योंकि आज से एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन काउंट हो रहा है। तो अपनी हेल्थ, अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ। कुछ बढ़िया खाने का मन कर रहा है, कभी कभी खा लिया, मंगा लिया मोमो, हफ्ते में एक दिन खा लिया मोमोज, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में कुछ नहीं हो जाता, खा लिया। लेकिन रोज ही मोमोज ही चल रहा है, पिज्जा ही चल रहा है, तब तो भैया दिक्कत है। रोज पूड़ियां ही चल रही हैं सुबह नाश्ते में, प्लीज ये सब चीजें नहीं। नाश्ता हेल्दी करो, तुम पोहा खा लो, उसके साथ कुछ प्रोटीन खाओ। हर मील में कोशिश किया करो, सिर्फ वेट लिफ्टर्स को प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को प्रोटीन की जरूरत होती है। हर मील में रखो, पनीर ले लो, छाछ ले लो, दही ले लो, दूध ले लो, कुछ भी।
दाल, बीन्स, राजमा, चने, छोले। तो ये सब चीजें आपको बहुत देर तक आपका पेट भी भरा रहेगा, भूख नहीं लगती रहेगी, हर समय पढ़ने बैठे मम्मी भूख लग रही है, पढ़ने बैठे मम्मी वो हपक के खा लिया सो गए। ये सब मत करना यार। 90 दिन है, एक एक दिन काउंट होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी, ये पॉइंटर्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, फूड, स्लीप, डिजिटल डिटॉक्स, रिवीजन के लिए एक दिन जरूर रखना है। कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स है, दिमाग में बैठाओ। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस, फिर सेक्शनल मार्क्स। आगे बढ़ते हैं मंथ वन। सबसे डरावने टॉपिक्स उठाओ। सबसे डरावने टॉपिक्स उठाओ जो तुमको डराते हैं सारे सब्जेक्ट्स में। सबसे खतरनाक वाले टॉपिक्स उठाना पहले महीने के लिए। लिस्ट बना लो, नोट कर लो कहीं, इंग्लिश में कौन कौन तुम्हें डराता है। रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस। ठीक है, ये उन बच्चे में एकदम बेसिक जो आज से पढ़ना शुरू करेंगे उनकी बात मैं नहीं कर रही, उनके लिए वीडियो नहीं है। क्योंकि 3 महीने में यार सिलेक्शन होता नहीं है, देखो ये दोस्त। 6 महीना, साल भर लोग लगाते हैं। ठीक है, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो हाँ वाकिफ है चीजों से, जिन्होंने हाँ एक बार पढ़ लिया है सब कुछ। उनकी मैं बात कर रही हूँ। अब तुम वो टॉपिक छाट के निकालो जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराते हैं। लग जाओ 1 महीना, डट के लग जाओ। सब टॉपिक निकाल लो, मुश्किल लगते हैं तुम्हें, लेंदी लगते हैं तुम्हें, इनका क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है, ये सब निकालना। बच्चों आरसी, इंग्लिश वालों की जैसे जैसे मैं बात करूं, आरसी निकाल लेना, पीक्यूआरएस निकाल लेना। ठीक है, क्लोज टेस्ट निकाल लेना, इसमें बहुत नंबर कटते हैं। कोई कोई ऐसा है जिनके आर्टिकल्स में नहीं हो पा रहे हैं, मैम हमसे एरर डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है। एरर डिटेक्शन तो मिक्स है, खूब एरर डिटेक्शन सॉल्व करो। ये सब निकाल लो, बाकी सब्जेक्ट्स भी ऐसे ही निकाल लो, अपने सबसे डरावने वाले टॉपिक्स। शुरू हो जाओ, लग जाओ। सेक्शनल मॉक टेस्ट रखो। सेक्शनल मॉक टेस्ट तुम रोज दे रहे हो, हफ्ते में 2-3 दिन दे रहे हो, वीकली दे रहे हो, सेक्शनल मॉक्स का रखिए टाइम। ठीक है, पहला महीना आपको सबसे डरावने वाले टॉपिक्स कवर करने हैं। कोशिश करना 1.5 महीने तक डरावने वाले टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, साइड बाय साइड अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करते चलना है। कोशिश करना कि 1.5 दूसरे महीने के आधे महीने तक आपका सिलेबस एक तरीके से कंप्लीट हो जाए। डरावने टॉपिक्स पे लेकिन स्टिल फोकस ज्यादा करना है, और साइड बाय साइड सिलेबस कंप्लीट करना है। 1.5 मंथ ही आपका हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जो 1.5 महीने बचे हैं, इस 1.5 महीने में आपको में क्या करना है, पूरा पूरा रिविजन करना है। अब जितना हमने पढ़ा है ना, डरावने टॉपिक्स को ऐड भी कर लो। डरावने टॉपिक्स अब रिविजन करने के लिए वैसे मैं लास्ट टाइम कहूंगी। ठीक है, एकदम लास्ट टाइम नहीं, थर्ड मंथ में आपको सजेस्ट करूंगी दोबारा डरावने वाले टॉपिक्स पढ़ना। अभी दूसरा महीना बचा है, इसमें रिवीजन हम शुरू करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस हो जाएगा यहाँ पे। मॉक टेस्ट दिन में 2 से 3, जितने आपके पास टाइम है तुम उतना मॉक टेस्ट लगाओ। कोई कमी नहीं होगी, सुपर पास लाइव टेक्स्ट बुक के 1.5 लाख मॉक टेस्ट है, कोई कमी नहीं होगी आपके, खत्म नहीं होंगे मॉक टेस्ट। जितने सॉल्व करिए। ठीक है, 2-3 मॉक टेस्ट जितने आपसे हो पा रहे हैं आप लगा रहे हैं। प्लीज किसी तरीके की ग्रुप स्टडी पर रिलाई मत करना। फला दोस्त कह रहा है यार ग्रुप स्टडी कर ले, मेरे घर पे आजा, नहीं, मैंने कहा हाइबरनेट हो जाना है 90 दिन के लिए। अपना पढ़ो, खुद से पढ़ो, जितना हो पा रहा है, जितना तुम्हारे टीचर्स कह रहे हैं वो पढ़ो। सिर्फ उनकी सुनो, सिर्फ उनसे बात करो। कोई दिक्कत है तुम सीधे हमको टेक्स्ट करो। राइट, अपना जो टीचर है जिसको आप मानते हो उससे बात करो, उससे टेक्स्ट करो। किसी दोस्त फिलहाल पढ़ने के चक्कर की जरूरत नहीं है कि किसी दोस्त के चक्कर में पढ़ रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर ले, टेलीग्राम पे आजा, प्लीज डोंट डू दैट। टेलीग्राम सिर्फ पीडीएफ उठाओ, रिविजन करो, पढ़ाई करो वहां से, दैट इज इट। 1.5 महीने तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, दूसरे महीने में हमें रिवीजन शुरू कर देना है। 2-3 मॉक टेस्ट दिन के हमें लगाने हैं। तीसरे मंथ में फिर से वो डरावने वाले टॉपिक्स हमें उठाने हैं और एक बार सारे पढ़ने हैं। इस पे अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, हमने पहले वाले महीने में ज्यादा टाइम दिया था। डरावने वाले टॉपिक्स उठाओगे अपने खतरनाक वाले, और इन टॉपिक्स को एक बार दोबारा रिविजन कर लोगे। ठीक, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, डरावने वाले टॉपिक्स के हमने रिविजन करके मॉक टेस्ट लगाओ। प्रॉपर करंट अफेयर्स वगैरह जो आप वीडियोस देखते हो, तीसरे महीने में देखना। जो पूरी पूरी 12 महीने वाली करंट अफेयर्स आप लोग देख रहे होते हो, 6 महीने वाली वीडियो, 12 महीने वाली मैराथन, ये तीसरे महीने के लिए रखना, सारी मैराथन्स रख लो। ठीक है, ये सारी तीसरे महीने के लिए देखोगे, खास करके करंट अफेयर्स वाली, क्योंकि जिससे आपको वो चीज याद रहे, उससे नोट्स बनाएंगे। अपने फाइनल नोट्स बनाना इस टाइम पे, अपने फाइनल नोट्स जो आप रिवीजन, मैं नहीं कह रही रिवीजन कब करो, रिवीजन तब करने के लिए यूज करोगे आप जब एकदम आखिरी मोमेंट, आप कोई ट्रेन में बैठ के पढ़ रहा होता है, रास्ते में है ना, पन्ने पलट रहा होता है, कोई आखिरी के हफ्ते में देखता है कि सिर्फ मैं वही वही पन्ने पलट लूं। आखिरी के हफ्ते में जो ये वाले नोट्स बनाओगे, लास्ट वीक में आप में वही काम आने हैं। तो कुछ कुछ नोट्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तीसरे मंथ में लिखते रहोगे। रिवीजन आपने कर लिया है, डरावने वाले टॉपिक्स आपको दोबारा पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लो, डरावने वाले टॉपिक्स लिख लो, जो भी आप कह रहे हो। इस पे थोड़ा सा टाइम अलग से दे देना है आखिरी महीने में। ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट लगाने हैं। अपने इंडिविजुअल किसी ऐसे सब्जेक्ट में अगर आपको लग रहा है
कि यार इस सब्जेक्ट में मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप अपने उस मेंटोर से, उस टीचर से बात करके पूछ सकते हो कि मैम ये टॉपिक या सर ये टॉपिक मैं कैसे कवर करूँ, कैसे इसको ब्रेक डाउन करूँ। इंग्लिश में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम इंग्लिश में आप मुझे या तो पूरा प्लान एक दे दो कि इंग्लिश में कैसे करूँ, किस हफ्ते, किस महीने कौन सा टॉपिक करूँ। ये भी मैं इसमें भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ, इंग्लिश में तो कर सकती हूँ, बाकी सब्जेक्ट में नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो आपके बाकी टीचर्स अच्छे से वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही आपके अच्छे कर पाएँगे, ठीक है? इंग्लिश में चाहिए किस हफ्ते क्या पढ़ना चाहिए, कौन से महीने में क्या पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया है वैसे जेनेरिक। अगर आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल देना। अदरवाइज़ इतनी चीज़ अगर आपने अच्छे से कर ली है, तो भाई सिलेक्शन तो तुम्हारा कोई रोक नहीं पाएगा, ये समझ लो। इतना अगर अच्छे से कर लिया है। एक ही जगह सारे के सारे रिसोर्सेज़ चाहिए तो हमारे सुपर पास लाइव में आ जाना, ठीक है? सुपर पास लाइव में आपको बताती हूँ, अभी जो हमारा फाउंडेशन बैच मैंने लॉन्च किया है ना, सुपर पास लाइव में ही है, सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। 1.5 लाख मॉक टेस्ट सब इसी में होता है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग सब इसी में है। ठीक है? अभी तक नहीं एनरोल किया है, ट्रायल नहीं लिया है, ले लेना, क्योंकि ये सिर्फ सीजीएल नहीं है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए काम आएगा, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और सिलेक्शन एक बार हो जाता है तो पूरा का पूरा आपको रिफंड भी हो जाएगा। बस आपने कोड अनन्या यूज़ कर रखा हो। कैसे लेना है? मेरी किसी भी वीडियो, इनफैक्ट मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे ना, तो आपको लिंक मिल जाएगा। मैं एक रैंडम वीडियो, क्योंकि अभी ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो मैं किसी भी एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखा देती हूँ, है ना? कि कैसे आपको वीडियो मिलेगी। अब जैसे कि मैं वीडियोज़ पे आई, है ना? ये मेरी कोई पुरानी वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आई, आपको मिल जाएगा एसएससी कोर्सेज़ के नाम से लिंक। आपने सीधे लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक क्लिक करोगे, आपके सामने सुपर पास लाइव का पेज खुल जाएगा, ठीक है? इस तरीके से 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स, अगर आप पूरे साल पेपर देने वाले हो, देते हो, तो 12 मंथ्स, 18 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर सिर्फ सीजीएल के लिए आप लेने की सोच रहे हो, तो आप 3 मंथ्स वाला भी ले सकते हो। इन दोनों में ऑटो पेमेंट होता है, इनमें कोई ऑटो पेमेंट नहीं होता, ठीक है? अप्लाई कूपन पे जाके यहाँ पे आप टाइप करेंगे ANANYA, स्पेलिंग सही लिखिएगा अनन्या की, ठीक है? क्योंकि अगर आप स्पेलिंग सही नहीं लिखेंगे, तो आपका कोड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? अनन्या स्पेलिंग हमने लिख ली, अप्लाई कर दिया, रेट सारे कम हो गए यहाँ पर। तो आपको ट्रायल लेना है, ट्रायल आपको 24 आवर्स तक है, ठीक है? 2 घंटे इनका होता है ऑल्दो। 24 आवर्स में डिसाइड कर लेना हमें आगे लेना है कि नहीं। अच्छा लगा, लेना है, तो वो ऑटोमैटिकली 3 महीने में अपग्रेड हो जाएगा। नहीं लेना है, तो आप ऑटो पेमेंट ऑफ कर देना। लेकिन कोड ज़रूर लगाना, भले आप ₹1 का ट्रायल क्यों ना ले रहे हो। कोड लगाने से ही आपको प्राइस मिनिमम मिलेगा, क्योंकि दोबारा फिर कोड अप्लाई होता नहीं है, एक बार ट्रायल ले लिया तो। ठीक है? इसलिए ट्रायल भी लीजिए तो कोड अप्लाई करके ही लीजिएगा अनन्या, नीचे लिखा हुआ है। तो हमने सेलेक्ट किया हमें जो भी लेना है, हमने बाय पे क्लिक किया, बाकी अपना ओटीपी डाला, नंबर डाला, जो भी आपसे डिटेल पूछ रहा है। सीजीएल को लेकर कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी, कोई भी हेल्प आपको चाहिए, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, ऑल्दो मेरी क्लासेस 9 बजे सुबह टेक्स्ट बुक पे और 10 बजे यहाँ एसएससी टेक्स्ट बुक पे होती हैं, आप इन्हें कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है? चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।